ये कोई और नहीं भक्ति माता थी और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कथा आ गई है। वालोवाचा भक्ति माता कहते हैं अहम है न मैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ, मेरे तनयौ है न मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नामानौ कल योगे न जर्जर, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए और मैं वृद्ध मुझे होना था तो मैं युवा बनी हुई हूं, मैं भी ये वृंदावन में आके युवा हुई हूं। अब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि पूरा जन्म लिया, कहाँ भोजन किया, कहां से कहां भटकते भटकते वृंदावन आई बताएं। तो भक्ति माता कहते उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म दक्षिण प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन हुआ, भोजन मिला, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, लेकिन कांचन लोभी गुजरात प्रदेश, गुजरात प्रदेश में मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई, मुझे किसी ने नहीं माना। तब मैं वृंदावन आकर और ये सुंदर स्वरूप पाई हूं, लेकिन अभी भी मेरे पुत्र दोनों जर्जर अवस्था में पड़े हैं। तो नारद जी देवऋषि जी ने कहा कि ये जो माताएं बैठी है कौन है? बोले ये गंगा यमुना सरस्वती, ये सब हमारी सेवा में लगी हैं। अब भक्ति माता ने देवऋषि नारद जी को से कह दिया क्या? बोले आप ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णवों का धन है। प्रहलाद जी को आपने 5 वर्ष की आयु में दर्शन दिया, ध्रुव जी को दर्शन दिया और भगवान से सीधा मिलाया। देखो देव ऋषि नारद जी, नारद नारदा इति नारदाति इति नारदा, मतलब नारद जो जिनकी बात किसी प्रकार से रद्द ना हो वो नारद है, वो देव ऋषि नारद जी है। भक्ति माता कह रही है कि आप कुछ उपाय कीजिए, मेरे पुत्रों को युवा कर दीजिए, मेरी समस्या का निदान कीजिए, और नहीं तो मैं भारत छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। मन से नहीं कह रहे, श्लोक है देखना, इदम स्थानम परित्रज्या विदेशम गम्यते, मया विदेश चली जाऊंगी।